राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य में नगर परिषद के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि सड़क सुरक्षा जैसे आयोजन किसी माह तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजन निरंतर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह समाप्त हुआ है, लेकिन सड़क सुरक्षा जागरूकता मुहिम जारी रहेगी और इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने कहा कि विद्यालय संचालक बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक छात्रों का परिवहन करते हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है और इससे दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि थोड़े से लाभ के लिए विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में न डालें और यातायात नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि दंडात्मक कार्रवाई से यदि आप नियमों की पालना करते हैं तो आप अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। एनएचएआई सुरेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। कासगंज जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुरामई पर बोलेरो और लकड़ी से भरे ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें इस हादसे में बोलेरो सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, हादसे की घटना कासगंज जिले के कोतवाली कासगंज क्षेत्र के कुरामई गांव की है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो और लकड़ी से भरे ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। वहीं इस हादसे में बोलेरो सवार 7 लोग घायल हो गए। सभी बोलेरो सवार घायल जनपद एटा के थाना मिरहची के कुटेना गांव के रहने वाले, जो अपनी रिश्तेदारी से भात की रस्म अदा कर अपने गांव कुटेना लौट रहे थे, तभी वो हादसे का शिकार हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। घायलों में एक संजू उम्र 20 वर्ष पुत्र नाथुराम निवासी कुटेना माफी मिरहेची थाना एटा, 2 अतरकली उम्र 52 वर्ष पत्नी भगवान सिंह, 3 पूजा उम्र 20 वर्ष पत्नी राजू, तो वही राम बेटी उम्र 48 वर्षीय पत्नी कालीचरण, देवेंद्र उम्र 31 वर्ष पुत्र कालीचरण, कुसुम देवी उम्र 45 वर्ष पत्नी सूरज और वही कीर्ति उम्र 28 वर्ष पत्नी देवेंद्र शामिल है। आपका बाबा आज आप अस्पताल में है, क्या मामला है पूरा? मामला कहिए, मतलब शादी में से आए थे भात बहना के जी, और रास्ता में सुबह 5 बजे के लगभग ये एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से, जिसमें 7 लोग आए। 7 लोग हैं। सर, क्या आपने पुलिस में भी शिकायत की है? क्वेश्चन हो जाएगी। हमीरपुर जनपद के राठ में एक प्रेमी युगल थाना राठ पहुंच गए आज और एक दूसरे से विवाह करने की बात पर डट गए। राठ थानगर के मोहल्ला बुधौलियाना निवासी रंजना कुशवाहा पुत्र बबलू का पड़ोस में ही रहने वाले अपने सजादी अजय कुशवाहा पुत्र भवानीदीन के साथ बीते 3 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान उन्होंने साथ जीने मरने की कसम भी खाई, लेकिन परिजनों द्वारा सहमति न मिलने से वे अपने प्रेम प्रसंग को विवाह तक ले जाने का निर्णय नहीं ले पा रहे थे और इस दौरान बीते 15 दिन पहले रंजन अपने प्रेमी के घर आ पहुंचा और प्रेमी पर शादी करने का दबाव बनाया। रंजना को परिजनों ने किसी तरह समझा बुझाकर उसके घर भेज दिया और उसके बाद आज सुबह दोनों प्रेमी राठ थाने पहुंच गए और पुलिस से अपना प्रेम विवाह कराने की मांग करने लगे। पुलिस द्वारा किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न देते हुए दोनों के माता पिता को थाने बुलवा लिया गया और दोनों को समझाने की बात कही। रंजना और अजय विवाह करने पर डटे रहे और उन्होंने नगर के पड़ाव चौराहा के समीप स्थित शक्ति मंदिर में पहुंचकर एक दूसरे से गले वरमाला पहले प्रेमी ने प्रेमिका की मांग भरकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। तो आप अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर रहे हैं या केवल दोनों लोग आपस में शादी किए थे? आपस में शादी किए थे, पर घर वाले मान गए। घर वाले आपके मान गए। इनके घर वाले क्या कर रहे थे? इनके घर वाले बोले थे और वहाँ शादी हुई वो पास में। अभी इनके लड़की के पिता से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे हम अप्रैल में शादी कर देंगे। वो सिर्फ कहने वाली बातें हैं, करते कुछ नहीं। आपको विश्वास है कि नहीं करते थे? और आप लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, किसी का कोई दबाव? किसी को कोई दबाव अच्छे बुरे की अब आपकी जिम्मेदारी रहेगी और इनकी जिम्मेदारी लड़की की भी आपकी है। पिताजी का क्या नाम है? किस मोहल्ले की और कस्बे के रहने वाले आप? राठ कस्बे की। अच्छा, आज आपने शादी की है इनसे, इनका क्या नाम है? अजय से। आपने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की है, आप खुश हैं? मम्मी पापा तैयार नहीं थे शादी कराने के लिए? क्या बोलते थे? बोल रहे थे पास में है, वहाँ नहीं। पास में? अभी तो वो कहते करा देंगे हम। वो यहाँ पे कुछ कहते हैं, घर पे जाके कुछ कहते हैं। अभी हम एक बार इनके घर पर गए थे तो उन्होंने कहा था घर पर चलो कुछ जाके समझेंगे, करवाएंगे शादी। फिर वो दूसरी जगह से रिश्ते लाने लगे और हमने कहा हम नहीं करेंगे, यहीं करेंगे। तो वो बोल रहे वहाँ नहीं होगी, पास में है, वो ऐसा है, अच्छा नहीं है, ऐसा। अच्छा, अभी इस लड़के की और शिकायत मिली थी 1 साल पहले भी, आपको जानकारी है इस चीज़ की? तो आप जो है अब इनके साथ शादी करके खुश हैं? किसी का कोई दबाव है आपके ऊपर?
थाना बेला पर मालखाने में जमा काफी पुराना माल मुकदमाती शराब को किया गया नष्ट। शासन की मंशा के अनुरूप थानों को अत्यधिक स्वच्छ व सुविधाजनक बनाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेला में काफी दिनों से जमा माल मुकदमाती के निस्तारण कराते जाने के संबंध में दिनांक 31 जनवरी 2025 को माननीय न्यायालय से प्राप्त अनुमति के आधार पर पुलिस अधीक्षक और श्रीमान अभिजीत आर शंकर व अपर पुलिस अधीक्षक और श्री आलोक मिश्रा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बिधुना श्री भरत पासवान व नायब तहसीलदार श्री हरि किशोर तहसील बिधुना तथा थानाध्यक्ष बेला श्री पंकज मिश्रा की उपस्थिति में थाना बेला के मालखाने में जमा माल मुकदमाती अवैध जब्त शराब को गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया गया। थाना बेला पर पंजीकृत कुल 33 अभियोगों से संबंधित 85 लीटर कच्ची शराब अनुमानित कीमत करीब 35,000 रूपये व 401 क्वार्टर देसी शराब अनुमानित कीमत करीब 27,000 रूपये कुल 62,000 रूपये को माननीय न्यायालय में अनुमति प्राप्त कर निस्तारण कराने हेतु थाना परिसर की जमीन दबाकर नष्ट किया गया। हमीरपुर से बड़ी खबर। हमीरपुर में घर में काम कर रही महिला रहस्यमय ढंग से लगी गोली लगने से महिला गंभीर रूप से हुई घायल। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर हालत में महिला को कानपुर किया गया रेफर। महिला को गोली लगने से इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोदहा कोतवाली क्षेत्र के पीरबंदा का मामला। प्रयागराज महाकुंभ से आज श्री 1008 महामंडलेश्वर सुनीतानंद गिरी जी जूना अखाड़ा जी के आचार्य विशन दास पंडित जी की जम्मू कश्मीर के टीवी रिपोर्टर सुरेंद्र डोगरा ने खास मुलाकात की है और सबसे पहले उन्होंने श्री 1008 महामंडलेश्वर सुनीतानंद गिरी जी का कोटि कोटि प्रणाम किया और दिल से उनका शुक्रिया अदा भी किया और धन्यवाद भी किया और उनसे बातचीत करके जाना कि महाकुंभ के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि जो कुंभ हमारे सनातन धर्म की पुरानी परंपरा है और उन्होंने बताया कि जब सदियों पहले हम समुद्र मंथन किया तब वहां से 14 रत्न निकले और उन 14 रत्नों में से जो अमृत बूंद निकली और जो बूंदे जहां गिरी वहां पर कुंभ हुआ। इसी तरह से कुंभ का इस तरह आरंभ हुआ और जब उनसे पूछा गया कि कुंभ तो पहले भी हुआ करते थे तो इस बार देश विदेशों से लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों का पहुंचना क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, जो कि कहा जाता है कि जिन्होंने इतनी व्यवस्था की है। आप देख रहे हैं सुरेंद्र डोगरा की खास रिपोर्ट महाकुंभ से। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं एसबी न्यूज़ 24/7 के साथ। तो आज हमारी टीम पहुंची है प्रयागराज में, तो जहां पर जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, हमारे सूत्रों के मुताबिक जो महाकुंभ का मेला 144 वर्षों के बाद जहां पर जो मेल हुआ है, तो आज हम जहां पर पहुंचे हैं, तो आज हम जो हमारे जम्मू कश्मीर के महामंडलेश्वर हैं 1008 महामंडलेश्वर सुनीतानंद गिरी जी, उनके आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो एक विद्वान पंडित भी हैं जिनका नाम पंडित विशन दास जी है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं एसबी न्यूज़ 24/7 में। तो आचार्य जी, जो महाकुंभ का मेला 144 वर्षों के बाद का मेल हुआ है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आपने जो जहां पे पहुंच के जो आज का जो कार्यक्रम ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो जूना अखाड़ा 13 अखाड़े हैं, सब अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत महात्माओं को हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर सुनीतानंद गिरी जी के चरणों में हम शत कोटि प्रणाम करते हैं। ये कुंभ का मेला जो है कि ये हमारा पुरानी परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा है हमारी। जब देवताओं और दानवों ने मिलके समुद्र का मंथन किया था, तो वहाँ से ये 14 रत्न निकाले गए। 14 रत्न में से एक अमृत कुंभ निकला और अमृत कुंभ के विषय में देवताओं और दानवों का पूरे 12 वर्ष युद्ध हुआ और 12 वर्ष युद्ध हुआ तो देवता कहते हैं ये अमृत हम पिएंगे और
राक्षस कहते हैं, जे अमृत हम पिएंगे तो उस कुंभ की जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें पड़ी वहाँ वहाँ हमारे यहाँ कुंभ का मेला का शुभ अवसर होता है। जैसे आपको पता है, ये हमारे प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में 4 जगह ये कुंभ का मेला लगा हुआ है। और कुंभ का मेला तो 12 वर्ष के बाद आता ही आता है। जो इस बार का कुंभ का मेला है जी, मैं बताता हूँ कि 144 साल के बाद क्यों आया है। कहते हैं मकरे चा दिवानाथे बृखवे चा बृहस्पति पति कुंभ योगो भवेतम तत्र प्रयागे ही अति दुर्बले। जब भी कहते हैं सूर्य चंद्र मकर और गुरु वृक्ष राशि में होता है तो तब ऐसा योग बनता है। तो इसलिए इस बार 144 सालों बाद ये योग बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं, जहाँ पे ऊपर से आप एक तिल का दाना छोड़ेंगे नीचे नहीं पड़ेगा धरती के ऊपर। तो हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनियों का सबसे अगर मेला है तो ये कुंभ मेला है, जिसमें जे हर देशों विदेशों से लोग आ रहे हैं, कुंभ का शुभ अवसर ले रहे हैं। हाँ आचार्य जी, ये जो महाकुंभ का मेले तो पहले भी होते थे, कुंभ तो पहले भी होते थे, लेकिन इसमें जे इतनी ज़्यादा संख्या में, जहाँ पर लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं देश से विदेश से आए हैं, इसका क्या मतलब, इसके बारे में? इसका जो श्रेय है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी जोगी जी को जाता है, क्योंकि हमारे जोगी जी हैं जो बहुत ही तपस्वी मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने जहां की अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। हम देख रहे हैं, ये देखो कितनी जगह के अंदर बहुत बड़े खुले स्थान के अंदर ये इन्होंने जे इसका अलग अलग अखाड़ों को जगह देकर अलग अलग व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था, तकरीबन जितनी भी संत महात्माओं के लिए तो व्यवस्था होती थी, आम जनता के लिए स्नान की व्यवस्था इतनी नहीं होती थी जितना इस बार हमें देखने को मिल रही है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जोगी जी को और भगवान अगर सर की ओर बढ़ाएं, हमारे मोदी जी को भी भगवान और आशीर्वाद देकर अगर सर की ओर बढ़ाएं, ताकि हमारा इस भारत देश विश्व गुरु बने। हाँ जी, तो आपका आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा जो इस महाकुंभ मेले के लिए? तो मैं सबको यही संदेश दूंगा कि जो घर से चले आते हैं, जब मन में रटना लेकर आते हैं कि हम कुंभ में जा रहे हैं, तो वहाँ से ही उनको कुंभ का महत्व प्राप्त हो रहा है। जैसे देखो, जो हमारा 29 का स्नान है मुनि मत्स्य का, ये सबसे बड़ा योग अच्छा बना हुआ है और इसमें 10 करोड़ जहां भक्त लोग पहुंचने की उम्मीद है। और अभी हम देख रहे हैं आगे पीछे हमारे कितना बड़ा तांता लगा हुआ है साधु महात्माओं का और आने वाले लोगों का। तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ होने वाली है और सबको स्नान भी हो रहा है, सबको प्रसादी भी मिल रही है, सब लोग आनंद से जहाँ कुंभ का शुभ अवसर ले रहे हैं। जी शुक्रिया बातचीत करने का। तो अभी हमारे एक विद्वान पंडित जो महामंडलेश्वर के आचार्य भी हैं, उन्होंने पूरा विस्तार में बताया कि ये महाकुंभ का क्या महत्व है। तो अभी हम बातचीत करेंगे, हमारे रिटायर्ड बाबू राम जी लेक्चरर जी हैं, तो वो 1008 महामंडलेश्वर से जुड़े हुए हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं एसबी न्यूज़ 24/7 में। तो आपका क्या कहना है, जो महाकुंभ का जो मेला, जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में जहां पर भीड़ लगी हुई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के तो जे महाकुंभ लगा हुआ है जहां पर प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों संगम एक जगह पे जहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो हमने ये सुना हुआ है, जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ जो है, महाकुंभ का योग बना है। और ये वाला कुंभ जो प्रयागराज में आज लगा हुआ है, हजारों लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में ये जो लोग भारत के और विदेशों के सभी देशों के लोग, भारत के और बाहर के भी जो है यहाँ पे प्रयागराज में आके यहाँ पे ये पुण्य के भागी बन रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा सनातन धर्म है, इसको इन्होंने उजागर किया है, जहाँ पे हम जोगी के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था। हमीरपुर जनपद के राठ में एक प्रेमी युगल थाना राठ पहुंच गए आज और एक दूसरे से विवाह करने की बात पर अट गए। राठ थाननगर के मोहल्ला
बुधौलियाना निवासी रंजना कुशवाहा पुत्री बबलू का पड़ोस में ही रहने वाले अपने सजादी अजय कुशवाहा पुत्र भवानीदीन के साथ बीते 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान उन्होंने साथ जीने मरने की कसम भी खाई, लेकिन परिजनों द्वारा सहमति न मिलने से वे अपने प्रेम प्रसंग को विवाह तक ले जाने का निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और इस दौरान बीते 15 दिन पहले रंजन अपने प्रेमी के घर आ पहुंचा और प्रेमी पर शादी करने का दबाव बनाया। रंजना को परिजनों ने किसी तरह समझा बुझाकर उसके घर भेज दिया और उसके बाद आज सुबह दोनों प्रेमी उगलराट थाने पहुंच गए और पुलिस से अपना प्रेम विवाह कराने की मांग करने लगे। पुलिस द्वारा किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न देते हुए दोनों के माता पिता को थाने बुलवा लिया गया और दोनों को समझाने की बात कही। रंजना और अजय विवाह करने पर डटे रहे और उन्होंने नगर के पड़ाव चौराहा के समीप स्थित शक्ति मंदिर में पहुंचकर एक दूसरे से गले वरमाला पहने प्रेमी ने प्रेमिका की मांग भरकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। तो आप अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर रहे हैं या केवल दोनों लोग आपस में शादी किए थे? आपस में शादी किए थे पर घर वाले मान गए। घर वाले आपके मान गए। इनके घर वाले क्या कर रहे थे? इनके घर वाले बोले कि वहाँ शादी नहीं होगी, वह पास में है। और अभी इनके लड़की के पिता से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे हम अप्रैल में शादी कर देंगे। वो सिर्फ कहने वाली बातें हैं, करते कुछ नहीं। आपको विश्वास है कि नहीं करते थे? और आप लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, किसी का कोई दबाव? किसी को कोई दबाव अच्छे बुरे की अब आपकी जिम्मेदारी रहेगी और इनकी जिम्मेदारी लड़की की भी आपकी है। पिताजी का क्या नाम है? किस मोहल्ले की और कस्बे के रहने वाले आप? राठ कस्बे की। अच्छा, आज आपने शादी की है इनसे, इनका क्या नाम है? अजय से। आपने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की है। आप खुश हैं? मम्मी पापा तैयार नहीं थे शादी कराने के लिए? क्या बोलते थे? बोल रहे थे पास में है, वहाँ नहीं। पास में? अभी तो वो कहते हैं करा देंगे हम। वो यहाँ पे कुछ कहते हैं, घर पे जाके कुछ कहते हैं। अभी हम एक बार इनके घर पर गए थे तो उन्होंने कहा था घर पर चलो, कुछ जाके समझेंगे, करवाएंगे शादी। फिर वो दूसरी जगह से रिश्ते लाने लगे और हमने कहा हम नहीं करेंगे, यहीं करेंगे। तो वो बोल रहे वहाँ नहीं होगी, पास में है, वो ऐसा है, अच्छा नहीं है, ऐसा है। अच्छा, अभी इस लड़के की और शिकायत मिली थी 1 साल पहले भी, आपको जानकारी है इस चीज़ की? तो आप जो है अब इनके साथ शादी करके खुश हैं? किसी का कोई दबाव है आपके ऊपर? नगरी आगरा में पुलिस की मुखबिरी करने वाले एक दबंग व्यक्ति ने वैश्य परिवार को जमकर पीटा है। उसके छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है उसकी बेटी घर से कुछ सामान लेने जा रही थी, तभी पड़ोस में रह रहे रामू प्रजापति, जो कि पुलिस की मुखबिर का काम करता है, घर पर शराब पार्टी चल रही थी। शराब पार्टी में थाना पुलिस से लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तक मौजूद थे। उस दौरान शराब के नशे में धुत रामू प्रजापति व उसके भाई ने अमित वाशने की भतीजे को पकड़कर घर के अंदर खींचने का प्रयास किया। बच्ची ने जिसका विरोध किया तो लोगों ने बच्ची के सर पर शराब की बोतल फोड़ दी, जिससे बच्ची खून से लथपथ हो गई। बच्ची की चीख पुकार सुन परिजन भी आ गए, जिसके बाद शराब पार्टी में मौजूद लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों ने वैश्विक परिवार पर लाठी डंडे सरिया से हमला बोल दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई और डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले आई, जिसके बाद थाना पुलिस ने 2 घायल लोगों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और दबंग रामू प्रजापति के खिलाफ अभियान पंजीकृत कर लिया। पीड़ित अमित वाशने का आरोप है कि उसने तहरीर लेकर थाना इंस्पेक्टर को दी। थाना इंस्पेक्टर व चौकी इंचार्ज रामबाग ने यह तहरीर लेने से मना कर दिया और स्वयं बोल कर तहरीर लिखवाई, जिससे ये साफ साफ प्रतीत होता है कि रामू प्रजापति को थाना पुलिस व सत्ता के एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते पुलिस ने रामू प्रजापति को दूसरे दिन ही छोड़ दिया। जिसके बाद ऐलान देते हुए रामू प्रजापति ने कहा कि तुम कहीं भी मेरी शिकायत कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस मेरे साथ है। उक्त घटना से भयभीत परिवार ने घटना के तीसरे दिन पुलिस आयुक्त जे रविन्द्र गौड़ से मिलकर उक्त घटनाक्रम की आपबीती सुनाई, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस आयुक्त ने रविन्द्र गौड़ से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। और इसी के साथ साथ शुक्रवार को उक्त घटना की जानकारी होते ही वैश्य समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है और वैश्य समाज का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय वैश्य परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष विनय अग्रवाल के नेतृत्व में अमित वाशने के निवास कटरा वजीर खा दुर्गा देवी जी मंदिर रामबाग पर जाकर मिला, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए विनय अग्रवाल ने कहा कि अगर पुलिस दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो पूरा वैश्य समाज पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव करेगा और सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेगा। विनय अग्रवाल ने बताया कि 24 जनवरी को पीड़ित अमित वाशने के पड़ोसी रामू प्रजापति और उसके साथियों ने मिलकर उनकी बहन बेटियों को छेड़ा और मारपीट की। मारपीट भी लोहे के सरिया डंडे द्वारा की गई, जिससे कि अमित वाशने व उनके परिजनों को गंभीर चोट आई है, जिसका मेडिकल भी कराया गया है। बताया जाता है कि पड़ोसी रामू प्रजापति के घर दारू पार्टी चल रही थी, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे। रामू पुलिस की मिलीभगत से अनेकों गैरकानूनी काम करता है। पुलिस को उसके संरक्षण प्राप्त है, इसलिए अपराधियों को पुलिस ने पकड़कर थाने में ही जमानत दे दी और पुलिस ने आगे की कार्रवाई नहीं की है।
इतनी गंभीर चोट होने के बावजूद धारा 307 की कार्रवाई होनी चाहिए थी और वह आत्मदौला पुलिस ने नहीं की। वहीं प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे पार्षद पति श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि पुलिस यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं करती तो वैश्य समाज आंदोलन करेगा और पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेगा। क्या नाम है? मेरा नाम उत्तम वाशने है। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ, आपके साथ? मेरी बेटी आ रही थी, उसने रास्ते में उनको गली में ही जो बराबर में जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो लोग ड्रिंक्स कर रहे थे। उसने साइड मांगी, साइड ना देकर उसके ऊपर उसका हाथ पकड़ के खींचा उसको। साथ में उसका भाई था। जब उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, तो अब नहीं माने, उन्होंने कांच की बोतल उसके सर पे मारी, शराब की बोतल, जिससे उसका सर फट गया। वो अंदर घर में भागती हुई आई, उसके पीछे पीछे आए ये लोग। आने के बाद जब हम लोगों ने इसको पकड़ा, लेकिन वो सब लोग के हाथ में हथियार थे। मेरे मुंह पे उन्होंने घूसे और डंडे मारे सारे, मेरे हाथ पैर में सब में कचोट है। क्या हम लड़कियां सुविधा है? यहाँ पर क्या सुविधा है योगी के राज्य में? सारी लड़कियों के ऊपर मेरी सारी छोटी छोटी बेटियां हैं, कैसे रहेंगी हम लोग? थाने गए? थाने गए हम। थाने से क्या मदद हुई आपकी? थाने से ये मदद हुई कि हमको हाल भेज दिए कि जाओ अपनी इनका वो करा कर लाओ, मेडिकल करा के लेकर आए हम। उसके बाद वो आए घर पे, थोड़ी देर के लिए उनको ले गए, दूसरे दिन उनको छोड़ दिया। आने के बाद घर में फिर कोई पार्टी हो रही है, खूब बोतल शराब की चल रही हैं, खूब हमें बदतमीजी से सुनाए जा रहे हैं। कल भी मैं इसको बच्ची की डॉक्टरी उसको लेके गई हूँ पट्टी कराने के लिए, उसके बाद भी रास्ते में हमसे कहते हैं जा देख लेंगे अभी तुझे यहाँ से। अभी योगी जी की सरकार चल रही है, महिलाओं के काफी योजनाएं कोई निकल कुछ रही नहीं हैं। है। मैंने 112 पे भी फोन किया, वो लोग आते हैं, कुछ नहीं करता कोई भी हमारे साथ में। साहब के पास आए, साहब ने क्या बोला? साहब ने हमें आश्वासन दिया है, अब देखते हैं साहब हमारे लिए क्या करते हैं। नाम है मेरा। जी, किस मामले को लेकर आप कमिश्नर से मिल रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मेरे पड़ोस में रामू प्रजापति करके एक व्यक्ति रहता है। रामू प्रजापति करके मेरे पड़ोस में व्यक्ति रहता है। वो अपने आप को पत्रकार बताता है और वो आए दिन लड़ाई झगड़ा करता है हमसे। हमारा पड़ोस में उसका घर है, मेरे साथ मेरी बेटियां हैं, सिर्फ मेरे बेटा नहीं है मेरे पास। इस चीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, आए दिन हमारे साथ मारपीट करता है। उसका पुलिस के संग अच्छा उठना बैठना है और पूरे क्षेत्र में कहता है मेरे तो जो है रिश्तेदार मंत्री हैं, प्रजापति हैं, मंत्री हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। पुलिस के संग पर उठता बैठता हूँ, मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है। तो हमारे साथ पहले भी इन्होंने एक बार मारपीट कर चुके हैं, हमने पुलिस में भी इसकी शिकायत करी थी। कौन थाने का मामला है? थाना एतमदौला का मामला है और पहले भी मैंने 6 महीने पहले भी पुलिस में शिकायत करी थी, लेकिन मेरा मुकदमा थाने में नहीं लिखा गया। इस बार भी मेरे संग जब इनने घर में घुस के हमारे साथ मारपीट की, मेरी बेटियों को छेड़खानी का काम करा, फिर भी हम थाने पहुँचे। हमारे बहुत चोटें भी आईं, गंभीर रूप से हम घायल हो गए। पुलिस ने हमारा मेडिकल तो कराया, लेकिन जिस जो हमारे संग अपराध हुआ, हमारे संग मारपीट करी, बदतमीजी करी, लड़कियों से छेड़खानी करी, वो ना लिख करके अपने हिसाब से उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन बोली जो हम कह रहे हैं वो लिख दो, उसके हिसाब से। जो हम बोल रहे हैं वो लिखो। सर वहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे, बोले हम बता रहे हैं इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखिए, आपका मुकदमा। हम भी इस चीज़ से भयभीत थे, क्योंकि पहले से हमारी भी कोई सुनवाई नहीं होती थी थाने के अंदर, तो हमें भी ये डर था कहीं ऐसा ना हो हमारा ये मुकदमा भी ना लिखा जाए। तो हम बहुत बुरी तरह चोटेल हो चुके थे, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था किसी भी तरीके से, मेरे सर में चोट थी। जैसा उन्होंने बोला साहब मैंने वैसी एप्लीकेशन लिख दी, लेकिन मेरे उसमें उनको हाल के हाल पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट भी करा। अरेस्ट करने के बाद दूसरे दिन उन दोनों को, सभी लोगों को छोड़ दिया। थाने से छोड़ा? थाने से ही छोड़ दिया साहब। ये सर मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की किस प्रकार उन्होंने छोड़ा है, लेकिन आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ सर जो मेरे संग जिस तरीके से उन्होंने अपराध करा है, मेरे संग बच्चों को या महिला के संग मारपीट करी है, और साहब अब छूटने के बाद फिर अब धमकियाँ देती डोल रहा है कि अब ज़्यादा मोहल्ला छोड़ के तुम लोग भग जाओ, नहीं तुम सबको जान से मार दूंगा। मेरा तुमने क्या उखाड़ दिया पुलिस में जाकर के। सीपी साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि पूरे तरीके से सबके साथ कड़ी कार्रवाई होगी और सबको जेल भेजा जाएगा। गया विकासखंड अजीतमल के NH-19 ढाबा के पास रेडीमेड बाउंड्री वॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सोनू सिंगर, जिला पंचायत सदस्य ने फीता काटकर प्लांट का उद्घाटन किया। रेडीमेड बाउंड्री वॉल प्लांट का मुख्य उद्देश्य किसने की फसलों और प्लॉट की बाउंड्री के उद्देश्य किया गया। आसपास खेत पर कटीले तार लगने का झंझट खत्म हो जाएगा। श्री हनुमती इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर उपेंद्र तोमर ने बताया कि मात्र 70 वर्ग फुट के हिसाब से आसन रेट पर लगाया जा रहा है। इस प्लांट के उद्घाटन से लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे, जिला प्रभारी आनंद सिंह, मोनू सेंगर, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष स्वदेश बोरवाल, उपेंद्र तोमर, पवन सिंगर, मोनू तोमर आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह तोमर सबलपुर।
आपने किस चीज़ का ये प्रोजेक्ट चालू करने के लिए कहा? यह प्रोजेक्ट है किसानों की जो खेतों पे जो तार लगा रखी है, बैरिकेड लगा रखी है, तारों की पत्ती वाले तार लगा रखे हैं, इससे किसान गाय कट रही हैं, गाय बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो रही हैं और किसान बहुत परेशान है। तो उसके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट डाला है कि कोई भी किसान है 70 रुपये फुट में है और इसको मटेरियल मजदूरी हम यहाँ से ले जाके किसान के खेत पे लगा देंगे। उससे किसान को ये फ़ायदा होगा, किसान की फसल बर्बाद नहीं होगी, गाय भी नहीं कटेंगी और हमारा जो प्रोजेक्ट है ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 70 रुपये में हम हाइट कम से कम 5 फुट 6 फुट 4 फुट जितनी भी किसान हाइट करेंगे वो 70 रुपये फुट में हम हाइट करेंगे। आगरा से बड़ी खबर। आगरा में 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की हड़ताल। पुलिस के द्वारा डॉक्टरों से अभद्रता को लेकर आगरा के डॉक्टर आक्रोशित। डॉक्टर ने इमरजेंसी सेवाएं भी की बंद। आगरा में एक डॉक्टर से पुलिस में तैनात एसएचओ की पत्नी से हुआ था विवाद। डॉक्टर का आरोप विवाद ने किसी ने मारा था चाटा। डॉक्टर को हवालात में भी किया गया था बंद। आक्रोशित डॉक्टरों ने की बैठक। आगरा एसपी हरि पर्वत ने मांगा 24 घंटे का समय। डॉक्टरों ने 24 घंटे के लिए किया हड़ताल का ऐलान। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग और एसएचओ की पत्नी मांगे माफी। डॉक्टरों की मांग। सिंह, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। एस्ट्रा हॉस्पिटल है मेरा सिकंदराबाद। क्या घटना हुई है जिसको लेकर इतने सारे डॉक्टर्स लोग इकट्ठे हुए हैं? घटना कुछ नहीं, एक सिंपल गाड़ी बस टच करी है, ऐसा कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है और उसको तूल इन्होंने बना दिया मैडम ने। और बिकॉज वो शायद किसी एसएचओ की वाइफ है या जो भी है, मुझे एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ है और मुझे इलीगली डिटेन किया गया सिकंदरा थाने में। किस तरह से आपको जैसे आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ दी गई थी, तो किस तरह से अब हो रहा है आगे एक्चुअली मेरा इशू नहीं है, इट्स मोर अबाउट कॉमन सिटीजन, कॉमन मैन कि रूल ऑफ द लॉ फॉलो, प्रोसेस फॉलो। इलीगली किसी को डिटेन नहीं किया जाए, पुलिस प्रेजेंस में, पुलिस या कोई भी आउटसाइडर पुलिस प्रेजेंस में किसी के संग मारपीट नहीं करे और कोई भी जस्ट बिकॉज कोई ऑफिसर के संग। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि आप लॉ इन्फोर्समेंट हैं, आप कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के। मैडम कल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही थी, तो जब वर्दी में है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। डॉक्टर साहब, घटना आखिर किस समय की है और कब? सुबह 10 बजे के आसपास होगा। मैं घर से हॉस्पिटल आ रहा था। क्या जैसा डेट मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है टाइम, 10 बजे के आसपास। कल की घटना है? हाँ, कल की घटना। हाँ, सुबह। अच्छा, कौन एसएचओ हैं वो? मैं नहीं जानता उनके बारे में कुछ ज़्यादा। आपको एक वीडियो आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें आप बताएं कौन है उनकी? हाँ, उनका नाम लगा हुआ था सिकंदरा थाने। मुझे बताया गया कि ये व्यक्ति इनकी वाइफ है। मैं ना उनको जानता हूँ, मैं ना जानता हूँ कि उनकी वाइफ है। मुझे जो बताया गया वो मैं आपको। आप किस गाड़ी से थे और वो महिला कौन सी गाड़ी? मैडम की एक था, वो थी क्रेटा और उनका ड्राइवर चलाता, मैं अपनी थार में था। अच्छा, इमरजेंसी ब्रेकिंग हुई थी आगे। सबसे पहले जो हादसा हुआ था वो सिकंदरा में कहाँ, किस जगह हुआ? कारगिल पेट्रोल पंप पे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद ब्रेक लगा उनका, मैंने भी ब्रेक लगाया लेकिन छू गया गाड़ी। ऐसा कुछ डैमेज नहीं हुआ, ना कुछ हुआ। ड्राइवर आया, गाड़ी करना शुरू कर दिया, उधर से मैडम आ गई। अच्छा, मैडम चीखने चलाने लगी मेरे ऊपर बिकॉज शी वॉज अ फीमेल। आई डिड नॉट वांट टू एस्केलेट ऑन द रोड। मैं वहाँ से निकाल के गाड़ी में चला गया। पीछे पीछे लोग आने लगे और आगे मैंने पुलिस को देखा कि पुलिस मुझे हाथ मार के रोक रही है, तो मैंने गाड़ी में साइड में लगाई। इन्होंने मुझे गाड़ी से मैं भी पैनिक कर रहा था उस टाइम पे कि वो क्या रहा, बिकॉज इतना रिस्पॉन्स टाइम पुलिस का होता नहीं है इन जनरल। तो डॉक्टर साहब, क्या कारगिल के बाद जब आप सिकंदरा जा रहे थे, हाँ, तो वहाँ भी कोई गाड़ी से आपकी गाड़ी के टच हुआ था? नहीं, कोई गाड़ी नहीं टच हुई है। तो आपको जो रोका था वो ट्रैफिक पुलिस थी? ट्रैफिक पुलिस और पुलिस दोनों थे आगे, एकदम गाड़ी के सामने आ गए दोनों, विच वॉज ऑल्सो नॉट अ सेफ मनूवर। मैं पैनिक कर गया था। गाड़ी चौराहे पे हो सकता है भीड़ में किसी गाड़ी से छुई हो, नहीं छुई हो, मुझे नहीं पता इस समय। पुलिस ने जिस समय आपको रोका था तो कुछ हाथापाई ऐसा? हाँ, रोक लिया। उसके बाद इन्होंने पुलिस प्रेजेंस मुझे थप्पड़ मारा गया। मैं गाड़ी में था और किसने मारा मैं नहीं कह सकता बिकॉज उस समय मैं। अच्छा, कितने पुलिसकर्मी वहाँ थे जब आपको रोका था? जब रोका था तो दो तीन तो रहे होंगे, उसके बाद कई सारे और आ गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको कहाँ लेके गए? उसके बाद इन लोगों ने, मैंने कहा कि मैं गाड़ी लेके चलता हूँ था। नहीं, गाड़ी से निकलो, गाड़ी को लॉन्च भी कर रहे थे और
पुलिस प्रेजेंस में मारपीट नहीं होनी चाहिए। यू आर सपोज टू बी सेफ विद द पुलिस। थाने ले गए फिर मुझे कि नहीं आप गाड़ी से मतलब आप तो बात ही नहीं हो रही थी, तू तराक के और गाली दे के बात कर रहे थे पुलिस वाले भी, किसको गाड़ी लेके जाओ और लेके जाओ वहाँ पे मुकदमा होगा इसके ऊपर। आपने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने बताया, मैंने जब गाड़ी रोकी मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, तो कुछ नहीं, मेरा तो रोज वहाँ से 3-4 बार मैं निकलता हूँ। तो थाने जब आपको लेके गए तो वहाँ आपको कहाँ उन्होंने रखा? उन्होंने सेल में डाल दिया, लॉकअप में ले जाके। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने फिर क्या किया उसमें? फिर मैंने मतलब मैं जब तक था मैंने अपने स्टाफ को फ़ोन कर दिया था, मैंने एक आध दो जो मेरे जान पहचान के लोग थे उनको फ़ोन किया जी, और इस तरीके से अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया मैंने, तो लोग आ गए थे, डॉक्टर्स को भी पता पड़ गया। फिर कब आपको वहाँ से छोड़ा, फिर क्या हुआ? आई थिंक मैं टाइम डिटेल्स तो नहीं बता सकता, आई थिंक 3 बजे तक हम लोग थे वहाँ पे। अच्छा। सेल में करीब मुझे 1.5-2 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे रखा होगा इन्होंने, ठीक है। और फिर वो फीमेल चली गई थी वहाँ से, मैं तो अंदर ही था, बाद में मैं बाहर आया हूँ, फिर वो बहुत एग्रेसिव थी वापस आके भी, और वो बेसिकली कुछ नहीं था, उनके हस्बैंड ने को उन्होंने फ़ोन किया और उनके हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया कि वो प्रीवियस वहाँ पे रह चुके थे, मैं तो जानता भी नहीं मैडम कौन है क्या नहीं। अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या FIR दे दी है और दी है? एक एप्लीकेशन दे दी थी हमने जो कि रिसीव नहीं हुई है। अच्छा। उसकी हमारे पास फ़ोटो हमने ले ली थी। पुलिस में वैसे भी ना तो FIR दर्ज होती है ना कोई कंप्लेंट ली जाती है। तो आप चाहते हैं इसमें FIR दर्ज हो? नहीं, आई थिंक इसमें FIR दर्ज होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, पुलिस का ओवर रीच है। अब आप क्या? मैं कुछ नहीं चाहता, देख एक छोटी सी घटना है जिसको जो है वो मैडम ने इतना तोल दिया। हाँ, पुलिस का ओवर रीच था, पुलिस प्रेजेंस में, पुलिस के द्वारा या पुलिस के प्रेजेंस में मारपीट नहीं हो सकती। नंबर 1, आप सब सेफ हो, भले ही आप क्रिमिनल हो, आपको सेफ रखना चाहिए, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। दूसरा, आपको लॉकअप में नहीं डाला जा सकता बिना किसी कागज़ के, आप कागज़ दीजिए, प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड है सबके लिए वो, और जो यूनिफॉर्म में है अगर उसका कोई घर का आदमी है, मेरे पापा टीचर थे तो हमसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, तो लॉ ऑफ द लैंड जो इन्फोर्स कर रहा है वो लॉ ट्विस्ट कर रहा है पूरी तरीके से। तो ग्रीवेंस पुलिस फोर्स के ओवर रीच को लेकर डॉक्टर साहब लास्ट अब क्या मांग है आपकी? आप लोग काम मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी पर्सनल ना तो कोई किसी से ग्रज है ना किसी से वो है, ठीक है। वो पुलिस ऑफिसर पुलिस के पास क्या वर्जन आया क्या नहीं आया उनको क्या बताएगा, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वी शुड ऑल एग्जिस्ट को पीसफुली, ना कोई लॉ ब्रेक करे और ना किसी लॉ अबाइडिंग सिटीजन को पनिश किया जाए। रोड में तो गाड़ी रोज लगती है, इंश्योरेंस है सबके पास, उनकी तो गाड़ी में कोई डैमेज भी नहीं हुआ, लेकिन आप किसी के ऊपर एक पूरी की पूरी फोर्स लगा दोगे और वैसे फिर क्राइम हो रही है तो फिर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, वैसे आप उठा के लॉकअप में डाल देते हो क्रिमिनल के तरीके से। तो सवाल इतना है कि ओवर रीच है और कुछ नहीं है। हमीरपुर से बड़ी खबर। हमीरपुर में घर में काम कर रही महिला रहस्यमय ढंग से लगी गोली लगने से महिला गंभीर रूप से हुई घायल। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर हालत में महिला को कानपुर किया गया रेफर। महिला को गोली लगने से इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोदहा कोतवाली क्षेत्र के पिपरौंदा का मामला। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज इंटरनेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बाजा बाई के स्टाफ सदस्यों और छात्रों ने स्कूल के पास होने वाले 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विदाई समारोह लिखा। और इस बीच ये है हमारे लिए कृतज्ञता और भावनाओं से भरा दिन था, क्योंकि हमारी 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल द्वारा छोड़ रहे हैं। और इस बीच उन्होंने कहा कि हमने स्वागत के शब्दों और एक छोटी प्रार्थना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। 11वीं कक्षा के छात्रों द्वारा एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। प्यार और याद के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। उन्होंने अपनी शिक्षा के मंदिर स्कूल के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त की और कर्मचारियों और दोस्तों को अलविदा कहा। इस बीच कुछ छात्र जीवाश रैना और जुक्ता भारती ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें खुशी है कि हम अगली कक्षा में जा रहे हैं, लेकिन हमें दुख भी है कि हम इतने अच्छे स्कूल और अच्छे स्टाफ को छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सुंदरबनी में इंटरनेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बाजा बैंड जैसा स्कूल नहीं देखा। हम बचपन से स्कूल में पढ़े हैं और हमें पढ़ाने वाले शिक्षक और लेक्चरर बहुत मेहनत करते हैं। संजू शर्मा की खास रिपोर्ट। जी सर, मेरा नाम जिवेश रैना है। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बाजवई से। आज हमारे यहाँ पे फेयरवेल का फंक्शन है और इस फंक्शन को 11th क्लास होस्ट कर रही है हमारे लिए,
इस फंक्शन से हमें बहुत खुशी मिल रही है। हम चाहे टीचर्स हों चाहे लेक्चरर्स हों, हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया, हम अच्छे परसेंटेज ले आ रहे हैं, वो इस स्कूल का योगदान है। हमारे चेयरमैन सर, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा स्टाफ मैनेज किया ताकि हम पढ़ सकें। स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, हमें कभी भी स्कूल आने या जाने में किसी भी मौसम में कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। मेरा नाम जुक्ता और हम इंटरनेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी बारजमे में पढ़ते हैं और यहाँ पे आज 11वीं क्लास के बच्चों ने फेयरवेल के लिए हमारे लिए तैयारी की है और काफ़ी अच्छे से हमने कोऑपरेट किया हुआ है। बाकी ये स्कूल भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे टीचर्स वगैरह भी हमारे साथ कोऑपरेट वगैरह करते हैं। इंटरनेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बाजाबा सुंदरबनी जो एक बहुत ही मशहूर इदारा है, जिसको तारीफ़ों की कोई यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारा जनता जानता है और पूरी पब्लिक की नज़रें हमारे ऊपर रहती है। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, ये पहला बैच जो हमारा 12th क्लास का जो आपके सामने भी है, जो आप कवर कर रहे थे, तो इनको हमने तैयार किया है। तो दे आर राइट नाउ रेडी टू अपियर इन द फोर्थकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन। और आज हम इनको विदा करते हैं। हम कह सकते हैं कि नम आँखों से ही विदा करते हैं, क्योंकि अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार किया है, इनको ख्याल रखा है। इनको आज 12 साल बाद हम इनको यहाँ से अलविदा करते हैं। हर एक की आँखों में नमी भी है, ये खुशी के आंसू भी है। हम चाहते हैं कि ये आसमान छू ले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, उस्तादों का नाम रोशन करे, इस स्कूल का नाम रोशन करे। जैसे कि इस स्कूल ने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से निकल चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि ये भी अपना नाम रोशन करे। आज हम इनको यहाँ से अलविदा करते हैं। तो हर साल लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे, लास्ट ईयर भी हमारा ही जो इंस्टीट्यूट है, इस हायर सेकेंडरी ने टॉप किया है पूरी विसिनिटी में, पूरे इलाके में। हर साल कम से कम 4-4, 5-5 डिस्टिंक्शनें हमें होती है और 99%, 100% रिजल्ट हमारा टच होता है। शाहजहांपुर पुलिस ने 14 महीने पहले इंटर की छात्रा की हत्या का बड़ा खुलासा किया है। हत्या का खुलासा छात्रा के कंकाल से परिवार के डीएनए टेस्ट के पास होने के बाद हुआ है। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप में छात्रा के ही स्कूल के टीचर को गिरफ्तार किया है। लापता छात्रा का 4 महीने बाद खेत से कंकाल बरामद हुआ था। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपी स्कूल टीचर को जेल भेज दिया गया है। दरअसल थाना निगोही क्षेत्र की रहने वाली इंटरमीडिएट की नाबालिग छात्रा 30 नवंबर 2023 को स्कूल से वापस लौटते वक्त लापता हो गई थी। परिवार वालों ने 4 लोगों के खिलाफ बेटी के अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। 4 महीने बाद 7 मार्च 2025 को गन्ने के खेत से एक लड़की का कंकाल मिला था, जिसे परिवार वालों ने अपनी बेटी का कंकाल बताया था। पुलिस ने कंकाल को और परिवार का डीएनए टेस्ट कराया, जिसमें से डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के दौरान सामने आया है कि स्कूल के टीचर अमर सिंह और छात्र के बीच अवैध संबंध थे और इसके बाद परीक्षा के आखिरी दिन टीचर उसे गन्ने के खेत में ले गया। गन्ने के खेत में ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी वहीं पर गला दबाकर हत्या करके लाश को फेंक दिया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बयानों के साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी स्कूल टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए लगा देने की घोषणा की है और इसी के साथ साथ ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।